हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि आज के दोपहर में फिर एक बार हम प्रभु के सहवास में बैठे। आइए हम देखेंगे कि भजन संहिता इसका 10वां अध्याय पहला, दूसरा और तीसरा वचन, उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 10। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है। तो ये क्या वचन आपके पास पढ़िए। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। हमें कुछ तो सीखने बनता है। यहोवा हमसे क्यों दूर रहता है। तभी हमने महसूस किया है कि परमेश्वर हमारे निकट है। किसी ने महसूस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है कि परमेश्वर आपके साथ होते बावजूद आप हमेशा फोन पे लगे रहते। क्या होएगा बताना, समस्या क्यों आती है, ये क्यों आती है, मेरा घर क्या है, मेरा वो है। कहाँ पर है अपना विश्वास, कहाँ हम खो बैठे हैं विश्वास को। क्यों विश्वास हमारे साथ नहीं रहता है, हम कमजोर बन गए। और यही सवाल हम पूछते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है। क्या परमेश्वर का आत्मा हमें है, क्या परमेश्वर का वचन हम में है, क्या परमेश्वर का वचन हम में कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए हम दो नंबर का वचन पढ़ेंगे। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए। वचन कहता, मैं नहीं कहता। हमने जो युक्ति लगाई है उसमें हम फंस जाते हैं। हमारे दिमाग में जो सोच है उसको लेके बैठे हैं और उस सोच में हम क्या करते हैं, पूरी तरह से फंस जाते हैं। और पूरी तरह से फंसने के बाद एक ही सवाल करते हैं, चलो यहाँ से तसल्ली नहीं मिलती, वहाँ से कुछ फोन करके पूछे, वहाँ से तसल्ली नहीं मिली, वहाँ से। अरे खुद तसल्ली नहीं करते हो तो दूसरे को क्यों सताते हो। प्रभु का वचन साफ है। क्या कहता है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खेतरा जा रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार है। क्या मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, क्या मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, क्या मेरे अंदर प्रभु ने, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं मेरे जीवन में ऐसे क्यों, ये संकट क्यों, ये तकलीफ क्यों। हम हौसला भरोसा रखते नहीं हैं। हौसला भरोसा रखते नहीं है। और इसमें क्या होता है, आप तो खुद अविश्वासी बन जाते, साथ में दूसरों को भी लेके रुकते हैं। वैसा मत करो। जब करीन के हम किताब पढ़ेंगे कि प्रभु ने उसका मूल्यवान खून से हमें खरीद लिया है, तो उसने खरीद लिया, उसकी कुछ योजना हमारे लिए है। उसकी योजना ये है कि मेरे बेटे कभी दुख में ना रहे। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, नया नाम पूरा पढ़ेंगे तो पूरी चिंता आप मुझ पे डालो। हम कभी डालते नहीं है। डाल के देखो, परमेश्वर सहायता करे। लेकिन आप उस परीक्षा में या परिस्थिति में जाती नहीं है और आप प्रभु का अनुभव लेते नहीं है। मैं तो दोस्त का लेता हूँ, आज भी लिया मैं, क्योंकि 5:30 बजे निकल गया मैं। 2 बजे तक कंफर्म था मेरा। भीड़ बहुत थी, ट्रैफिक बहुत थी, खंडाला पूरा जाम था, रास्ता जाम था। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु परमेश्वर, रास्ता में तेरे हाथ में देता हूँ, ट्रैफिक तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे 3 बजे तक मेरे को मीटिंग में जाना ही था। प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन तेरा काम वहाँ पर करना। गाड़ियाँ बदलने लगी, चलेगा, परेशान उठाने लगी, चलेगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर। ये परीक्षा में जब हम चलते हैं तब परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें क्या करता है, छुटकारा भी देता है। लेकिन हम उस परीक्षा में उतरते नहीं हैं। या तो बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, लेकिन एक ही सवाल लेके बैठे हैं, अब मैं क्या करूं। अब वो ऐसे बोलते हैं, अब वो वैसे बोलते हैं। शैतान उनका अंदर है और शैतान को आप टालना देते हो। आप खंभीर रीति से हो, खड़े नहीं है उनके सामने। आपके सामने जो व्यक्ति है वो शैतान के दुष्ट आत्मा की शक्ति से भरा हुआ है। उसके अंदर वो शैतानी शक्ति बात करती है।
और वो शैतानी शक्ति आपको उलझन में डालते हैं। आप उसका हाँ को हाँ, ना को नाम मिलाते हैं। आप देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर ये मेरा साथ नहीं छोड़ा तो ठीक है, अगर साथ छोड़ा तो मैं क्या करूँ, ये उलझन में देते। लेकिन प्रभु ने आपका साथ कभी छोड़ा नहीं है। तो वो आपके दिमाग में नहीं चीज बैठी है, लेकिन आपके दिमाग में यदि मेरा जो मनुष्य स्वर्ग में उसका हमेशा के लिए वो जीवित नहीं है, पल भर के लिए उसके साथ रहती है एक दूसरे की। लेकिन जब प्रभु के वचन में बुलंद रहोगे तो हर चीज की बर्दाश्त करने की ताकत वो हौसला और बल देता है। 3 नंबर का वचन, क्योंकि दुष्ट अपनी ही अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। क्योंकि दुष्ट अपनी ही अभिलाषा, हम किस पे चल रहे हैं? अपनी अभिलाषा पे चल रहे हैं। एक चंद लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंद लोगों को हम गवाही बताते हैं, चंद लोगों के पास हम प्रार्थना के लिए जाते हैं। हमने बहुत बड़ा काम किया, कुछ नहीं। हम अपनी अभिलाषा में खुद को डाल देते हैं। प्रभु के लिए जितना भी आप करो वो कम ही है, कम ही है। हम प्रभु के शरीर काम नहीं कर सकते। एक छोटा सा काम हम करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट हम प्रभु को नहीं देते, हम खुद पर लेना चाहते। ये अपने अभिलाषा में, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, छोड़ दे सब, प्रभु करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने आपको समय दिया, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, बहुत आप कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम इकट्ठे में फंसे। चौथा वचन, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ पर दुष्ट क्या कहता, परमेश्वर है ही नहीं, है ही नहीं कोई। मेरे वजह से आप जिंदे हो, मैंने आपको सहायक दिया बोल के आप सारे हो, मैंने आपको रास्ता दिखाया बोल के वो राह पे चल रहे, 2 पैसे कमा रहे हो। ये दिल की घमंड निकाल। हर चीज प्रभु, सुख में भी प्रभु साथ देता है, दुख में भी प्रभु साथ देता है। योग को देखो, उसकी जिंदगी में बोलता जो प्रभु का था प्रभु ने ले गया, मुझे क्या करना। उसने कभी प्रभु को छोड़ा नहीं। जो उसके दोस्त उसको कुछ देने के लिए आए थे, लेकिन उसने दिया नहीं, क्योंकि वो अपना अटल परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आज हम भी ऐसे हैं, मेरी तारीफ हो रही है तो मैं उनके पास बात करूँ, मेरी तारीफ हो रही है तो मैं वहाँ पर जाऊँ, मत करो। परमेश्वर की तारीफ होना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते तो हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, हम शून्य हैं। इसके लिए अपना 4 का आखिरी लाइन पढ़े, उसकी पूरी विचार, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसका पूरा विचार है कि कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है बोल के पृथ्वी आज जीवित है, जीवित। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है बोल के समय पर अपना सूर्य उगता है, चांद आता है, हवा मिलते हैं, रोशनी आती है, पानी मिलता है। परमेश्वर है बोल के हम जीवित। परमेश्वर ने 2 बार पृथ्वी का नाश किया। दूसरे समय बहुत निकट है, वो बोलता है पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, है ना, मेरा आना निकट हो गया। आमीन, हालेलुया। नूर के टाइम पे भी बारिश के साथ लोगों ने विश्वास किया, नहीं, नहीं किया। पूरा नाश हो गया। हम भी उसी सड़क, उसी समय हम भी चलते हैं। हो सकता। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हमको तो स्पेशल चीज है, हम तो वही करते हैं। परमेश्वर हमें कहे जैसे आप अपने शरीर पे प्रेम करते हैं, वैसे अपने
पड़ोस पे प्रेम करो दुश्मनी में प्रेम हो रहा है क्या प्रेम? नहीं हो रहा। अब अपने खुद को जांच लो। कितने दिन के बाद आपका पति आया, फोन आ गया, अब मैं क्या करूँ? वो तो बोल रहा है ऐसा कहते क्या प्रभु ने आपके जीवन में? प्रभु का वचन आपके पास नहीं है तो क्यों रोते क्यों? आप ये रोज रोने से दिखाते हैं कि परमेश्वर नहीं है। मत करो, ये बंद कर दो। जीवित आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रखता है। कहीं किसी का पत्नी किसी पति को जीवित नहीं रखता, किसी का पति अपने पत्नी को और बच्चों को जीवित नहीं रखता। जीवित रखता है तो परमेश्वर। परमेश्वर आमीन पति हालेलुया। पत्नी और बच्चे एक रुकावट का एक निमित्त है। जब प्रभु के सहवास में बैठे हुए बच्चे आपको रुकावट करेंगे, या पति रुकावट करेगा या तो पत्नी रुकावट करेगी। इससे अच्छे कि आप प्रभु के सहवास में बैठो, कोई रुकावट नहीं करेगा, नहीं करेगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है किसका इस्तेमाल कब करना है। उसके लिए जो नीति वचन जब आप पढ़ोगे तीसरा, इसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन आपके, पढ़िए, निकाले तो पढ़िए। एक से नीति वचन। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हाँ। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, अपने हृदय में मेरे आज्ञा को रखे रहना, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अब हम क्या करते हैं अपने हृदय में? क्या है? मेरा पति आया चला गया, मेरे को पैसे खर्चे करने के लिए देते नहीं, मेरे बच्चे लोग मेरे को सुनते नहीं है, हाँ? मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर रह रहे, मेरे घर में पानी नहीं दे रहा है मेरा पति। अरे उठा के फेंक दो सबको। प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, पानी देने वाला तू है, आमीन, जीवित रखने वाला हालेलुया। तू है। अपना स्वभाव बदलो, अपना स्वभाव बदलो। हम क्या करते? मुझे पहला चाहिए बोल के दौड़ते हैं। मुझे पहला प्रभु चाहिए, प्रभु मेरे अंदर वास करे, प्रभु का वचन मेरे लिए। प्रार्थना करो, प्रभु अभी पानी का समय है, प्रभु मेरा मुंह का ताबा तू ले। आप परमेश्वर उनका पानी भरने के बाद मुझे पानी मिलने दे प्रभु, और तू मुझे प्यासा नहीं रखेगा। देगा नहीं? देगा। अपनी कॉपी क्यों आगे चला रहे हो? जब परमेश्वर ने रहने के लिए मकान दिया है तो कौन छीनेगा आपके पास से? तो उसके लिए मैं क्या करूं? मरने के बाद कब्र में आएंगे क्या मकान? नहीं। 2.5x6 के खड्डे में, 3x7 के खड्डे में जाएंगे हम लोग। फिर क्यों घर की चिंता करते बैठते हो? क्यों? आप ये चिंता करो, अगर मैं मर गई या मर गया मैं, तो मैं मेरे पिता के पास हूं या ना, ये चिंता करो। आज मेरी मौत आ गई तो मैं कहां पर जाने वाला हूं? मेरे स्वर्गीय पिता के पास। क्या मैं उतना पवित्र हूँ? क्या उसके लायक साथ उसके बैठने के लिए पवित्र हूँ? ये जांचना अपना काम है, लेकिन हम कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका पूरा विचार एक ही रहता है, यदि मैं ये करूँ तो कल के लिए कुछ तो आमदनी काम है, यदि मैं ये करूँ तो मेरे बाल बच्चे के लिए करूँ, यदि मैं ऐसा करूँ तो करूँ, यदि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूँ तो परमेश्वर पर पृथ्वी के हर एक चीज़ जुड़ेगी। आप वो नहीं सोचते, आप करो परमेश्वर को। 5वां, वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। और आगे भी है ना वचन, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुकारता है। 6वां पढ़िए। वो अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। 5वां वचन क्या लिखा है? वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है।
और तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुफकारता है। न्याय के समान अपनी दृष्टि वहाँ पर जा रही है। जब प्रभु आ जाएगा तो मैं प्रभु के लायक हूँ। हमने कभी विचार किया कि हर दिन हमें वो विचार में रहना चाहिए। हमारा बोलना बैठना उठना सब 10 कुमारी साथ में बैठे थे ना, उनमें से 5 अलग थी, 5 अलग थी। हम भी यहाँ पर 5-10 ही बैठे हैं। 10 के ऊपर उसकी नज़र है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो फर्क है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो फर्क है। और जिन्हें उसकी विरोध, वो उसको जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुफकारता है। जिनकी उसके विरोधी है उनको क्या कर रहा है वो? फुफकारता है। अभी हम लोग कौन पुकार रहे हैं? शैतान। कौन है? क्या प्रभु का वचन से क्या करेंगे? परमेश्वर उनको जो विरोधियों को परमेश्वर ने उनसे आदम और हवा ने पाप किया था। हाँ कहाँ पर चुप के बैठे थे? सवाल कर रहा हूँ, कहाँ पर चुप के बैठे थे? हाँ? बगीचे में चुप रहे पत्ते लगा कर। कौन पुकार रहा था? परमेश्वर हमने भी पाप किया है, हम भी चुप के बैठे हैं। कौन पुकार रहा है? परमेश्वर उसका सवाल का जवाब दे सकते क्या? हर दिन प्रभु आपको पुकार रहा है। हम उसके विरोध, उसकी आज्ञा न माने तो उसके विरोधी बन गए हम। बन गए पापी विरोधी उनको बेचारा सेवा वचन। वो अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं मैं कभी टलने का नहीं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। और सातवां, उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। जिनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, वचन नहीं है, वो इसी तरह वो गुमराह होकर बैठते हैं। बड़ी बड़ी आके गवाही देते, बड़ी बड़ी साक्ष्य देते, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते, लेकिन अपने घर में कभी झांक के देखे नहीं। अपने घर के अंदर क्या चल रहा है, प्रभु है या कोई शैतान आकर बैठा है, वो कभी देखते नहीं। इनके लिए वचन है, इनके लिए वचन है। पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख में बैठे हैं। वे आपकी प्रार्थना, लोगों को आप वचन बोलने जाते हैं और प्रभु का वचन सुनाते हैं, लोगों के लिए मदद की प्रार्थना करती, क्या मैं परमेश्वर के योग्य हूँ? एक कभी हमने परखा क्या हमने ये परखा क्या? हे प्रभु मैं पापी हूँ, तूने मुझे वरदान दिया, उसमें पापों से मुझे बचा ले। क्या आपने कभी तौबा किया है? क्या हर चीज़ों के लिए पाप यानी कि क्या है? वह विचार करना पाप ने, उससे बढ़कर उसका विचार करना पाप है। आंखों में देखना वो पाप है। क्या देखना? एक पति पत्नी एक अपना पड़ोस में रह रहे, उनका झगड़ा हो रहा है, वो कर रहे हैं, वो लोग आप देखते बैठे, लेकिन उनके लिए दुआ नहीं कर रहे, वो पाप है। पड़ोस के घर में बच्चों को प्रभु को मानते हैं, माँ बाप मानते हैं, लेकिन वो प्रभु के राज में नहीं चलते, उनके लिए दुआ करते नहीं है, वो पाप है। जो मेरे भाई बहन पड़ोस के घर में देखते हैं, झाँक के देखते हैं, उनका कैसा चल रहा है, वो करे, उनका 85 mm का टीवी है, तो मेरे घर में कैसा 60 mm का आएगा, वो मत देखो। मेरा घर में प्रभु है तो उनके घर में प्रभु कैसा जाएगा, वो देखो। हम कभी वो देखते हैं। 8वां वचन। वो गाँव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। किसकी आँखें लाचार किस रहती है? दुष्ट कौन है? हमारे विचार, हमारे अंदर जो नाना प्रकार का प्रश्न लड़ रहे, वो छुपा रहता है। और दुष्ट
हमेशा आपके आजू बाजू में घूमता बैठता है, क्योंकि उसको आपको बर्बाद करना है। तो आप अपने चाल चलन को जब प्रभु के सहवास में बैठे तो ना बदले, क्योंकि दुष्ट आप कहीं पर भी जाओ, यहाँ पर वो गांव में घात लगाकर बैठा करता है हाँ और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। पाकिस्तान में निर्दोष को मारा। गुप्त स्थान क्या है? जहाँ पर हम लोग बेफिक्र से जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कहाँ पर भी आप प्रार्थना के लिए जाते हो तब परमेश्वर को जगह वो घर परमेश्वर के हाथ में दी। मैं पास्टर आपको पूछा था ना, हमने प्रार्थना के लिए जाओ या ना जाओ? पास्टर खुदावन नहीं है, पास्टर एक आपका तरीका आम आदमी है। खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। मैं भी आते समय उसका निर्णय लेके आता हूँ, प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरा शरीर मेरा मन तेरे हाथ में, मेरा जाना सफ़र तेरे हाथ में, यहाँ तक गाड़ी का चालक तेरे हाथ में, तू मुझे ले दिखता है क्या थकेला। सुबह 5 साढ़े 4 बजे उठ गया, 5 बजे घर के बाहर निकल गया। परमेश्वर की सेवा करते समय हमें एक लालसा चाहिए। हमें ना मिले कुछ भी चलेगा, लेकिन हमारे अंदर प्रोस्टिक वो देता है, हालेलुया। हिम्मत वो देता है, हौसला वो देता है। और हमें वो क्या करता है, कितने भी शैतान दाव पकड़ के बैठे हो, गांव में बैठे हो, चौराहे पे बैठे हो, कहीं पर बैठे, वहाँ से हम शैतान को मार करके इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। आमीन हालेलुया। गलत लोगों को चेतावनी दे रहा था, आए किसी में दम आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जो राजा महान बड़ा राजा था, कौन राजा बोलो। सैनिक के साथ बैठा था, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जो प्रभु को मानने वाला था। लेकिन एक छोटा बच्चा जो भेड़ बकरी को चरा रहा था, वो बोलता है गलियात। देख क्या औकात मेरे। उसने पहले उसकी आइडेंटिफाई दिखाई, मेरे भेड़ियों को भालू और शेर लेके जाता, मैं दौड़ के भाग के जाता था, उनके मुंह से, शेर के मुंह से उनको निकलता था। वो दिखाता था कि प्रभु मेरे साथ कैसा आमीन था। हालेलुया। लेकिन हमने कभी दिखाया नहीं प्रभु हमारे साथ कभी है। गलियात के पास जाता है, गलियात बोलता है, खुद गलियात जो लोगों को डरा था, वो खुद अपने मुंह से खुद की तारीफ कर लेता है, क्या मैं कुत्ता हूँ? करता हूँ। तू मुझे पकड़ लेके मारने आया? भला मेरा जीवित परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में दिया। कर दिया आमीन हालेलुया। ये बोलने के लिए ताकत और ये बोलने के लिए हौसला, ये बोलने के लिए विचार कहाँ से आते हैं? जब आप हमेशा प्रभु के साथ जुड़े हो। जुड़े होते हैं आमीन हालेलुया। हम यहाँ से प्रार्थना होने के बाद निकल जाते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े रहो। वो कैसा है, वो कौन है, अभी वो पास्टर आने वाले, वो आने वाला है, ये आने वाला है, उसके पास। अरे उधर ध्यान मत देखो, प्रभु आने वाला है आपका इंसाफ करने के लिए। आमीन आप कैसे हालेलुया। है वो देखो, वो तो देखते ही नहीं। चलो 10वां अक्षर। वो झुक जाता है और वो दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। और क्या वो वो अपने अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया है, वो अपना मुंह छिपाता है, वो कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दिनों को ना भूल। कब प्रार्थना होती है? जब हम थक जाते हैं, थक जाते हैं, लास्ट में जब हम लाचार बन जाते हैं, जब कहीं पर रास्ता नहीं मिलता है, हे ईश्वर उठ, मेरे पास देख, बहुत लात बुत खाई है मैंने, बहुत लाठी खाई है, बहुत ये की है, बहुत वो की है। तो कैसा देखेगा? वो खाने के पहले प्रभु था या नहीं था? हाँ वो समय से आने के पहले प्रभु था या नहीं था? हाँ। समस्या क्यों आती है? कभी पूछा क्या परमेश्वर ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है? तेरी योजना मेरे लिए क्या है प्रभु, दिखा तू। हम 10 रास्ते ढूंढते जाते हैं। जब समस्या आई, परमेश्वर उस समस्या में पार करने के लिए वो हौसला और ताकत देता है, देता आमीन हालेलुया। जब हम उसके निकट जाएंगे। लेकिन हमें वो जाना ही नहीं।
12 उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। आमीन हालेलुया। और 13 परमेश्वर के परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है आमीन। और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। तूने तो देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, आमीन। ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। रखे आमीन हालेलुया। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। कब सोचता है लाचार अपने हाथ में? जब पूरा रास्ते बंद हो जाते हैं। हे प्रभु देख, लिखा है ऐसा, लिखा है वैसा, लिखा है ऐसा, सब बराबर ही याद आते हैं। अरे हीरोइन लोग 2-3 सब बराबर ही याद आते हैं। परमेश्वर बोलता है तू याद कर, मैंने तुझे खरीदा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे ये चुना आमीन ये हालेलुया। याद कर पहले। जब प्रभु ने हमें चुना है तो उसका मकसद, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा हमारे लिए क्या है। इंडिया के टीम ने अगर आपको गुड्डी चुना है तो आपकी इच्छा से काम करोगे क्या उनकी इच्छा से? तो प्रभु ने आपको चुना है तो किसके हिसाब से करोगे? नहीं करो अपनी इच्छा। नहीं, मेरे अभी पड़ोस उनके साथ जाना था, उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं की। अगर मैच खेलते समय आपको बोले नहीं नहीं मेरे पड़ोस अभी क्रिकेट देखने जा रहे, मैं उसके साथ जाऊँ, नहीं जाएगी तो बुरा हो गया, मैं मैच खेलने नहीं आऊँगी, बाद में करूँगी, क्या करेंगे? चलेगा क्या? तो इधर क्यों चलाते हो? इधर क्यों चलाते हो? पहले ये पूरी आदत को इन्हें जलाकर फेंक दे। हौसला रखो, प्रभु आपके साथ है। एक विश्वास रखो, प्रभु मेरे साथ है। यदि आप प्रार्थना वाले मेरे भाई बहन और प्रभु से जुड़े हो, हाँ और आमीन में आप भरोसा रखो। आमीन। दोबारा वो घटी बात हामी से निकल, मेरा क्या होएगा, उसका क्या होएगा, वो छोड़ रहे नहीं। जब प्रभु ने छोड़ा है तो सब छोड़ेंगे। प्रभु ने रास्ता निकाले तो निकाले, प्रभु ने रास्ता नहीं निकाले तो नहीं निकाले। हर रास्ते का फल प्रभु देता है। आमीन हालेलुया। जितना भी जान लेने की देने की कोशिश करो, जब तक उसकी मर्जी नहीं आप दे नहीं सकते। ये बात ध्यान दो। परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती भी है, लेकिन प्रभु उसका साथ, उसका काम वो पूरा कर रहे, लेकिन आपका काम आप पूरे करते हो। आखिरी वचन देखेंगे 14 और 15। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। आमीन हालेलुया। अब अभी असली प्रार्थना में आते हैं। पूरा 12 साल वो अपना उनसे फ्री की 12 साल प्रभु वहाँ से आते थे जाते थे। नहीं, पैसे की गवर्नमेंट थी, मैं करूँगी दवाई, ये वैद्य के पास, वो वैद्य के पास, सब खलास हो गया। 12 साल के बाद उसको याद आती है, काश मैं प्रभु के कपड़े को छू लूँ तो ठीक हो जाऊँ। ऐसे आप सालों साल इस चक्र में फंसते हो, आप बाद में बोलते हैं प्रभु मेरे मन से वो दुष्ट निकाल दे। आपने 10 बच्चों को जन्म दिया है यहाँ पर दुष्ट के साथ। ये बच्चे पालने के लिए आपके पास ताकत है, हौसला नहीं है, उसके लिए बोलता प्रभु मुझे बच्चा दे, इसको जब बाकी के 9 बच्चे क्या करेंगे? मसीहत में चलना आपको लगता है बहुत इजी है, लेकिन सीधे रास्ते से चलो, टेढ़ी चाल मत करो। प्रभु में जाते समय
आड़ा दाड़ा रास्ता है, बहुत फाटे हैं, खड्डे हैं, काटे रास्ते हैं, पैर को लगेगा, कांटे चुभेंगे, लेकिन वो संभल के निकले। जो सीधा रास्ता है एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत है। अब कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है, प्रभु मेरा स्वभाव तेरे हाथ में मैं दे रहा हूँ, मेरे मन को तू बदल, मेरे विचार को तू बदल, मेरे अंदर की हर बुराई को तू परख और वो मुझ में से निकल दे, ताकि मैं तेरे चरणों में आ बैठूँ, तेरे सहवास में बैठूँ, क्योंकि तू नम्र परमेश्वर। मेरे मन को तैयार कर, मुझे हौसला दे। 16 वचन में लिखा है, वो देखिए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए। 17 वचन। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। आमीन। हे यहोवा, तू उनका मन तैयार करेगा। प्रभु मेरे बेटी का मन तैयार कर, मेरा पति का मन बदल दे। मैं कितने बार बोलता है, आपने हमसे किनको बदलना नहीं आता है, आप प्रभु के पास उनको दो। यदि पत्नी आपकी सुनती नहीं है तो भाई पत्नी को अपने प्रभु के हाथ में दो। पति नहीं सुनता है, प्रभु के हाथ में दो। बच्चे नहीं सुनते, प्रभु का, वो उनका मन बदलेगा, वो बदलने वाला परमेश्वर। आज आपका स्वभाव परमेश्वर के हाथ में जो, आप परमेश्वर देखो आपके जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं। ये मत बोलो कि प्रभु इतनी प्रार्थना कर रहे हो, इतना उपवास कर रही हो, इतना कर रहे। हम ढूंढ के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। एक लालसा, एक लालच है हमारे अंदर, जो प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रार्थना मत करो। प्रभु दे या ना दे, लेकिन मैं उसके साथ जीवित रहे। सदरक में से अभिनव, उनकी गवाही देखो। आप ये मूर्ति के पैर हम नहीं पड़ेंगे। प्रभु शायद हमें बचाए ना बचाए, लेकिन हम हमारी इच्छा पे, हमारे मन की इच्छा पे हम प्रभु वहाँ पर बचाएंगे। दानियल की प्रार्थना देखिए और हमारी प्रार्थना। हम वही आदम और हवा के शरीर खुद के बैठे हैं और एक दूसरे को दोष लगाते हुए हैं। हवा बोलते मुझे उत्तर सिखाया, आदम बोलते तुमने मुझे पति बनाए, उसने मुझे बोला। आज हम क्या कर रहे हैं? आज वो नहीं आए बोल के मैं नहीं आई, वो नहीं आए बोल के मैं नहीं आया। आज घर में काम था, घर में ये था, घर में वो था। जब बीमारी आती है, संकट आते हैं दुनिया भर के, कहाँ से ढूंढ के निकालते नंबर पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी गवाही देते हैं, पास्टर प्रार्थना करूँगा, कितना मैं व्याकुल हुई हूँ, उपवास और प्रार्थना करिए, आज तक हमें फल नहीं। मेहरबानी की है क्या मेरे ऊपर, क्या प्रभु के ऊपर? आज तुझे गरज पड़ा बोल के तू उपवास और प्रार्थना कर रही है, कर रहा है। बाइबल में लिखा है उपवास और प्रार्थना उसके वचन में बढ़नी चाहिए। हम उपवास और प्रार्थना कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। क्यों ढोंग में मत रहे हो। परमेश्वर तेरा मुंह से निकला हो शब्द हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो हमें ढोंगी बाबा क्यों बनना है? हमें परमेश्वर के अनुग्रह पे चलना चाहिए, उसके वचन पे। मैं बोलता हूँ परमेश्वर हमें चुना है, उसका क्या वचन है? प्रभु तूने मुझे चुना, तेरी क्या इच्छा है? मैं कौन से रीति से तेरा कार्य करूं? जक्खई को भी प्रभु ने चुना ना, चल मेरे को तेरे घर पे आने का, तो चुंगे लेने वाला था। उसके घर में जाते उसका मन कैसे क्या बदल गया? हमारे घर में प्रभु आके भी बैठ के भी गए, लेकिन हमारा मन नहीं बदला। हमने उसको वचन दिया बपतिस्मा लेते समय, सदा ही मैं तेरे साथ रहूं। हमने तौबा 10 बार की है, फिर भी हमारा मन नहीं बदला।
कारण क्या है? हम दुनिया के संसार के गुण में घिरे हुए हैं। सत्रह का 3 पढ़िए। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मुझको रात को देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। आमीन। तूने मुझे परखा है, तूने मुझे देखा है, तूने मुझे रात को देखा है, सुबह देखा है, सब हमेशा तू देखता है मुझे। मेरे मुंह से गंदी बात कभी निकलना नहीं, मेरे विरोध मेरे मुंह से शब्द न है। हे प्रभु मुझे सहायता कर। इसी तरह प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। समय के अनुसार यही बंद करते हैं हमने। हालेलुया।